द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल अभी भी हेडलाइंस में बना हुआ है। अब कुछ ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से हो रही है जिसपे जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ है और ममता बनर्जी जो है अब ऐसा राजनीति कर रही है जो पश्चिम बंगाल को बहुत नीचे ढकेल के ले जाएगा। लॉकडाउन का समय है मगर फिर भी कुछ लोगों को रोकेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि ममता बनर्जी का हाथ जो है खून से रंगा हुआ है, और ये जो बात जेपी नड्डा कह रहे हैं। अभी कुछ जगहों पर दंगा की खबरें आ रही है, सिलीगुड़ी, राजनांदगांव, तो जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ है। नहीं, ये आपका बीजेपी वाला लोग करवा रहा है। ममता बनर्जी ऐसा काम कभी नहीं करेगी। हमारे कहने मतलब है, जो कोई प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा जो 3-3 महीना 2-2 महीना बंगाल में आके इलेक्शन के लिए पड़ा हुआ रहेगा, वो कैसा प्रधानमंत्री, वो कैसा देश को तरक्की करेगा। बैंक अलग बंद, स्कूल अलग बंद, कॉलेज अलग बंद, ये तो अधर्मी हो रहा है। आप 7 साल के अंदर में क्या किए? हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग होटल में काम करते हैं, हमको बताइए आप क्या फैसिलिटी दिए। कल तक मुगलसराय से लेके कानपुर बेचने वाला वो प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, आज वो पूरा सबको एक्सचेंज करके काला धन बोल के नोट को चेंज कर दिया और सबको गरीब से और भी रईस को गरीब बना दिया और गरीब को उससे भी ज़्यादा गरीब बना दिया। और जो फुटपाथ में आगे भीख मांगे तब तक न मांगे तब तक उसका पेट ना भरी। हाँ, क्या गलत बोला? आपको गरीब बना दिया। हाँ, पूरा बीजेपी गरीब बनाया, पूरा बंगाल को, पूरा कलकत्ता को। उसको हमको उसका राज नहीं चाहिए कलकत्ता के अंदर। हमको पूरा हिंदुस्तान में मोदी का राज नहीं चाहिए, हमको ममता का राज चाहिए। ममता का राज तो आ गया। हाँ, वो ममता का राज था, ये कलकत्ता के अंदर ममता का राज रहेगा। ममता कलकत्ता का बंगाल टाइगर है और टाइगर रहेगी, ये मेरा पक्का हिम्मत से ताकत हम कहते हैं। ये कल भी टाइगर थी, ये किसको कोई छू नहीं सकता। इसको जो छू देगा तो उसके लिए हम लोग हानिकारक बन जाएंगे। हानिकारक? अरे हाँ, पूरा बंगाल टाइगर नीम का जूस बन जाएगा। अरे हाँ, उसको जहर बन जाएंगे उसके लिए। आखिर बंगाल में घुस जाएगा तब। मोदी जी जब चाय अरे हम अकेला चिल्ला रहे हैं ना, हम तो अकेला, हम भी पठान है, ठीक है, और भी मेरे साथ। हाँ, पठान है जी। काबुल वाला या चाइना वाले ने हम 20 बंगाल का, 24 परगना का, कलकत्ता बंगाल। बंगाल में तो टाइगर बंगाल में तो हम लोग भी ममता का टाइगर है, ठीक, एकदम बंगाल टाइगर हम लोग चिल्ला के कहते हैं। मोदी जी जब चाय बेच रहे थे तो पिए थे कभी आप? अरे आप, वो तो दुनिया को लूट चुका है, पूरा सबको बर्बाद कर चुका है। किसको अच्छा किया बताइए आप? बंगाल के अंदर में किसी को अच्छा नहीं किया है। ये बोल रहे हैं बंगाल की बात, ये यूपी लिंचिंग क्यों भूल जाते हैं? यूपी लिंचिंग क्यों भूल जाते हैं? एक मिनट, यूपी लिंचिंग क्यों भूल जाते हैं? क्या कसूर था उन लोगों का जो उनको मारा गया? इसका जवाब कौन देगा? आदित्यनाथ देंगे या मोदी जी देंगे? वो जहन्नुम में जा, उससे कुछ लेना नहीं। कोरोना हो या उसको कैंसर हो, दैट इज नॉट द फैक्ट। मेन ये चीज़ है कि लिंचिंग के बारे में कोई बोलता नहीं कुछ। मोदी जी खामोश बैठे, सर में तकिया दिया, अब तकिया हिला है तब थोड़ा सा वो कौन सा टीवी से सर आप? ये करना चाह रहे, यहाँ पे मेन ये करना चाह रहे, हिंदुत्व राज, डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, हिंदुत्व राज लाएंगे, ये उनका मेन मंशा है। गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है। गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है। हम सीधा कहते हैं, हम मोदी सरकार को ही सबने कलकत्ता में हम नहीं देखना चाहते। वो हर हफ्ते में 2 बार आते हैं, हर हफ्ते में 2 बार आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। अब ममता का राज चलेगा, ममता का राज यहाँ रहा है, ममता का राज रहेगा। यहाँ मोदी का राज हम लोग नहीं चलने देंगे। ये पूरा हिंदुस्तान देगा कि ममता दीदी अकेली एक वाहिद है। वाकई इसको बंगाल टाइगर बोलना चाहिए, बंगाल शेरनी बोलना चाहिए। वाकई शेरनी है ममता दीदी, वाकई शेरनी है। ये शेरनी को मारने के लिए 40 कैबिनेट को लोग आए थे। जो नंदीग्राम आपने सुना होगा, देखिए नंदीग्राम की चोरी देखिए, 1200 वोट से ममता जीत गई है, अभी बोले 1600 वोट से हार गई है। ये क्या है लोग? हाँ, 1736। या हम बीजेपी करे, वो टीएमसी कर रहा, वो कांग्रेस कर रहा, वो बीजेपी कर रहा, जो भी हो, हमें पार्टी से कोई लेना देना। आप ये हमको बताइए, जो 7 साल के अंदर में मोदी जी आप क्या किए? जीरो अकाउंट चालू करवाएं, कोई पैसा नहीं आया। खाने का सूट खरीदे वो अपने लिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो उसके हाथ में सब कुछ है तो वो कर सकता है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। अब ये बताइए, जो अगर एक जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता बनर्जी का जो हाथ है वो खून से रंगा हुआ है, जेपी नड्डा बोला ये बात नहीं, ये बिल्कुल फॉल्ट है, ये बिल्कुल गलत है। गलत गलत है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। आज मैं कल का खबर बता रहा हूँ, जो बीजेपी ने, एक मिनट, बीजेपी ने जो यूपी में जो मस्जिद को ये आपका क्या बोलता है, मैक तोड़ करके, जुलूम कर करके, मार करके लोग को, तो ये कौन करवा रहा है? हमारा ममता दीदी करवा रही है, हमारा गुद्दादेव करवा रहा है, ये तो बीजेपी साजिश कर रहा है।
ये तो बीजेपी का काम है। ये बीजेपी का पूरा साजिश है, उन लोग करवाता है और लास्ट में दूसरा को बदनाम करता है। उन लोग का साजिश ही यही है, चोरी का, भ्रष्टाचार, रेप केस, जितना देखिए आप वो बीजेपी का अंदर में। जेपी नड्डा का नाम सुने हैं आप? हाँ बिल्कुल सुना है। जेपी नड्डा कहा है कि जो लोग मरे हैं उसके ऊपर पूरा एफआईआर निकाला जाएगा और बंगाल गवर्नमेंट को घेरा जाएगा इस मामले पर। इस बात का लिए तो अब जो सीआरपीएफ लोग को बुला करके उन लोग तो जबरदस्ती हम लोग को, बच्चे लोग को मरवाया। वो लोग वो जो गोली मरवाया ना, गोली करवाया कुछ बिहार में, 4-5 बच्चा को मार दिया जबरदस्ती। क्यों मारा गया? आज तक बंगाल के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बोल दूंगा बीजेपी का कोई आदमी आया रात को मेरे को 10,000 रुपया दे के दिया, आप उस चीज़ को मान लेंगे? पर तो फिर आपने कैसे मान लिया? मतलब मुझे हाथ लगे पड़े हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम आज तक मोदी जी बोले क्या? सिर्फ कही तो रहे ना, करे क्या? कुछ करे? पब्लिक के लिए कुछ किया? मनमोहन सिंह कभी बोले नहीं यार। एक बात बताइए, ये एक प्राइम मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स में काम करता आदमी है, जरूरी नहीं कि टीएमसी में काम करे तो ही बंगाल को सुनार बनाएंगे। वो तो प्राइम मिनिस्टर भाई देश का कुछ भी कर सकता है। यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहाँ से बैठे बैठे बना दो। जरूरी क्या यहाँ पे आने के लिए? यहाँ आएगा तो ही सरकार बनाएगा, यहाँ आएगा तो ही देश का भला करेगा, वहाँ बैठ के नहीं बना सकता है। कि ये लोग बार बार बंगाल की तरफ आ रहे, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोरोना का लेके क्या हालत हो रहा है दिल्ली में। आज जेपी नड्डा यहाँ पर ही आ जा रहे, अमित शाह इलेक्शन से पहले, मोदी इलेक्शन से पहले। इनका काम क्या था? इनको वहाँ पर ही दिल्ली ने क्यों बैठाया गया था? सरकार के पास है कुछ गरीबों को देने के लिए? कुछ है? 1% भी? 1% कोई ऐसा अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह बची हो जो IRCTC से लेके LIC तक, LIC से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके लाल किला तक, लाल किला से ताजमहल तक, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो अभी तक उन्होंने पब्लिक के लिए छोड़ के रखा है। इलेक्शन कमिश्नर के अंदर 3 महीने तक पावर था, तो ये जवाब तो इलेक्शन कमिश्नर से मांगना चाहिए ना कि इसके जिम्मेदार कौन है। और ऊपर से CIF ये फौज उतरे हुए थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर ही? ये लोग सो के थे। अब तो चुनाव खत्म हो गया तो चलेगा ना? चुनाव खत्म हो गया, ये बीजेपी का चाल है कि बीजेपी चाहते हैं कि ममता जी को जैसे भी करके आप फंसाया जाए। चुनाव तो नहीं जीत पाए, अब उनके पास कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, आप ये पीछे पड़ गए ममता दीदी के। ये खुद अपने आदमी को मराते हैं और खुद बोलते हैं कि मेरे आदमी को और ममता बनर्जी ने मरवा दिया, टीएमसी के पार्टी मार रहे, लूट रहे, ये कर रहे। ये इनके पार्टी का यही काम है। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग कभी भी नॉन मुस्लिम का पास हम लोग को दोस्त है, सब कोई दोस्त है। हम लोग उन लोगों के पास में जाते थे, आते थे। इन लोग के पीछे में पूरा इन लोग साजिश रचा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और हम लोग अपना बाबा ही लूटेंगे। वो काम नहीं चलेगा उनका बंगाल के अंदर में। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको पब्लिक अच्छा ही इंजाम देगा, ठीक है। अगर हम इनके लिए भलाई करें तब नहीं हमारा सपोर्ट मिलेगा भाई, या हम आपका भलाई नहीं करेंगे आपको कैसे दिए? सरकार ने ये बोला था कि पूरा ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करती है, इसलिए मुसलमान उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ मुसलमान की ही सरकार हर तरफ लोग चाहते हैं। अगर मुसलमान की ही सरकार रहती तो लोग किसी को भी, पीर शहजादा को भी वोट दे सकते थे, वो ऐसे दिन वैसी को भी दे सकते थे। सिर्फ ममता को ही क्यों चुने? बंगाल में मुसलमान कितने % है? 29% से जीत गई ममता बनर्जी। सबके वोट से जीती है ना। जब सबके वोट से जीती, जब आपको लग रहा है कि हर चीज़ के वोट से जीती है, इसमें एक तरफा की बात नहीं है। मगर बीजेपी सारा मुद्दा मुसलमानों पे ही लेके जाती है। सरकार तो दीदी का बन गया, अब कुछ जगह पे दंगा वंगा हो रहा है, कुछ लोग मारे गए, तो कौन करवा रहा है ये सब? ये उनका हक दीदी नहीं है, उसका हक दीदी नहीं है। ये सब मेरी मोदी सरकार जो आज बने थे, पूरा कहते हैं कि दिल्ली मेरा है, यूपी मेरा है, बिहार मेरा है, तो इन्हीं का है। बीजेपी सरकार के पास क्या प्रूफ है कि टीएमसी लोन करवाया? जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा। उन्होंने देखा? कहने को तो हम भी कह देंगे कि नीतीश अंबानी हमारा वो फैमिली मैटर है, तो इसका मतलब कोई पब्लिक मान लेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। कपिल मिश्रा है और इन लोग है जो बोला था देश वर्मा है, उन लोग बोला था देश का गद्दारों को मारो गोली। तो कौन देश का गद्दार है? हम लोग गद्दार है? उन लोग गद्दार है। नरेंद्र मोदी गद्दार है देश का। वो देश को जब तक आज तक आया पूरा एकदम बर्बाद करके रख दिया है। आज तक कभी भी कोई अच्छा काम करके दिखाया है? कोई भी एक भी अच्छा काम नहीं किया। जहाँ भी सब बीजेपी करा रहा है, और कौन कराएगा? वही सरकार तो ऐसी है। इसलिए बीजेपी को अब उखाड़ फेंकना है पूरे हिंदुस्तान से। हम लोगों ने बंगाल से फेंक दिया, अब पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना उनको। हम लोग यही चाह रहे हैं। इसके लिए किसको देख रहे हैं? कौन ऐसा उम्मीदवार है या कौन ऐसा लीडर है जो पूरे बंगाल से बीजेपी को उखाड़ सकता है? देखिए, हम लोगों ने तो उखाड़ दिया है, हम लोग तो बीजेपी को उखाड़ फेंका है। अब इसके बाद अगर पीएम का ये इलेक्शन होगा, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उस वक्त आप देखिएगा ये सरकार तो गई,
बीजेपी सरकार के, ये मिलेगी सरकार, हो सकता हमारे पीएम, हो सकता है नेक्स्ट पीएम हमारे ममता बनर्जी हो सकती है। ये हम लोग का प्लान है, पर हम लोग प्लान क्या, ये पूरे लोगों का प्लान है, पूरे हिंदुस्तान का प्लान है कि पीएम अभी हो तो ममता बनर्जी हो। अब ममता दीदी ने जो काम किया इस बार, कोई बोलने की बात नहीं, ममता दीदी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग बहुत खुश है, मेरे यहाँ के आवाम खुश है, यहाँ के पब्लिक खुश है। ममता ने हर किसी के साथ अच्छा काम किया है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना फैलाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कोरोना को पश्चिम बाप रे, वही लोग फैला है। हाँ बोल सकते हो, वही तो फैला है। देखिए आप देखोगे दिल्ली में वो लोग बोले कि कोरोना फैलाया मुस्लिम लोग ने, वाह रे मुस्लिम, वही मुस्लिम उन लोग का मदद कर रहे हैं। अब बोले मुस्लिम लोग कोरोना फैलाया, ये पूरा कोरोना वही, अगर बीजेपी सरकार जीत जाती यहाँ पे पूरा खुलेआम सब खुला रहता। अभी देखिए मेरी ममता दीदी ने आज बोल दिया, हमारी चीफ मिनिस्टर बोल दिया कि जो दुकानें खुले रहेगी 5 से 7, हमारे ये बोल दिया। अगर वो चाह सकती थी, बोलती हम लोग ईद है, ये लोग बोलते मुसलमान की पार्टी है या मुसलमान के लोग हैं, ये सब बात नहीं है। ममता दीदी ने बोल दिया 5 से 7 खुला रहेगा, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, दीदी जो बोलेंगे हम लोग सुनेंगे। तो ममता बनर्जी मगर एक बात है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी। ये तो आप लोगों ने देखा, हम लोग सब देखा, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा। 24 परगना मेरा बंगाल टाइगर है, ममता मेरा। 24 परगना में ममता बंगाल टाइगर। हाँ, उसका सिवा यहाँ पर कोई राज नहीं करके जा सकता। वो जब तक रहेगी, मोदी उसका साथ हैं, उनके साथ रहेंगे और सदा उनके साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला मेरा है। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल हेडलाइंस में, इसीलिए शायद अभी भी हम जैसे लोग जो दिल्ली से कवरेज के लिए आए हैं अभी भी रुके। अब सवाल यह है कि जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कह दिया कि ममता बनर्जी जो बीजेपी के लोग हैं उनसे बदला ले रहे और ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ है। जेपी नड्डा कह रहे, मेरे शब्द नहीं है, माफ़ कीजिएगा। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल को लेकर तो इस तरह के अपडेट हो रहे हैं, मगर जब दिल्ली में दंगा हुआ था, जब 2002 था, फिर उसके बाद CA/NRC के वक्त परवेश वर्मा के इतने गंदे कमेंट्स आए थे, मुस्लिम महिलाओं को रेप करने के कमेंट्स आए थे, उस पर जो भाजपा सरकार है उसने जो है मतलब कि गठबंधन ने बात नहीं की, उस पर शुभ अपने विचार व्यक्त नहीं किए, उस पर किसी तरह की बातचीत नहीं की। मगर जैसे कुछ जगहों पर कुछ दंगाओं की खबर आई तो उसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब पता नहीं ये विरोध प्रदर्शन है या बीजेपी बचाओ प्रदर्शन है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। मगर इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं हुई। जो पहली मर्तबा जो हुई है वो 2021 में हुई। अब जनता डिसाइड करेगी कि 24 में उनको क्या करना है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।